नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग भगवत गीता का अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे थे और अध्याय 2 का 16वां श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया था अर्जुन को कि जो भौतिक चीज़ है इसका ये अस्थाई नहीं है, ये नष्ट होने वाली चीज़ है, और जो अस्थाई है वो आत्मा है, और इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे 17वें श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययम सयासस्य न कश्चितम कर्मतुम हति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जो ये सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन चल रहे हैं, और जैसे अचानक से आपको सत्य पता चलता है तो उस इल्यूजन का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता है। हम लोगों के दिमाग में किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड की और उसके आधार पे आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगता है, जबकि वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और वो आपको परेशान भी कर देता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, कृष्ण के इस श्लोक को याद करना है कि क्या अस्थाई है और क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। तो अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है, आपके मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करना है दिमाग के, और सत्य में वापस आना है, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का किया है, तो शास्त्रों में आत्मा के साइज का भी जिक्र है। आइए हम एक श्लोक से समझते हैं कि आत्मा का क्या आकार है और उसको मारने में सक्षम कोई क्यों नहीं है। बाल अग्र सत भागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवा सा विज्ञेया सा चानत्याय कल्पते। भगवान इसमें जिक्र हो रहा है कि जो आत्मा है वो बाल का जो अग्र भाग है, टिप ऑफ द हेयर, उसको 100 भाग करो, फिर जो एक भाग बचे उसको 100 भाग करो। कहने का मतलब ये है कि जो आत्मा का साइज है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। तो बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा 1/10,000 पार्ट, 1/10,000वां हिस्सा बाल की जो साइज होगी वो होती है आत्मा की साइज। इस तरह से शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो आगे हम 18वां श्लोक पे जिक्र करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे क्या बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्य योक्ता शरीरणा अनाशिनो अपरमेयस्य तस्माद् योधुष्य भारता। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक चीज़ें हैं इसका अंत निश्चित है, और जो आध्यात्मिक चीज़ आत्मा है उसका अंत कोई करने में सक्षम नहीं है। और ये जो सामने आपके परिवार के लोग खड़े हैं ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और अभी भी हैं, हमेशा भी रहेंगे, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। आप वो चीज़ का सिर्फ अंत करोगे जो निश्चित रूप से अंत होने वाली है, और जिसका आप नहीं करोगे तो भी उनका अंत होगा। इसलिए हे अर्जुन, आप युद्ध करो। तो यहाँ से हमको लर्निंग लेने की ज़रूरत ये है कि आपके दिमाग में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आपको कुछ करने में डर लग रहा है, तो आप सबसे पहले एनालाइज करो अपने दिमाग में कि वो आपके दिमाग का मैनिफेस्टेशन है या रियलिटी है। अगर वो आपके दिमाग का मैनिफेस्टेशन है या इमेजिनरी थॉट्स की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है, और उससे बाहर आने के बाद में आपको अपने कर्म पथ पे लगे रहना है, जिससे आप अपने गोल और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि देखो, आपके जो सामने खड़े लोग हैं इनका अंत निश्चित है, इनके शरीर का अंत निश्चित है। वो आपके दिमाग में जो परिकल्पना चल रही है कि आप इनका अंत करने वाले हो, वास्तव में इनके अस्तित्व का अंत नहीं होगा, लेकिन इनका जो भौतिक शरीर है इसका अंत तो निश्चित है, चाहे आप करो या ना करो। इसलिए अविचलित भाव से आप युद्ध करो और युद्ध को जीतो और धर्म की स्थापना करो, क्योंकि अर्जुन का लक्ष्य था युद्ध में विजय होना, और भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्य था कि इस धरती पर धर्म की स्थापना कराना। तो वो तो करने वाले हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोगों का कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, तो हमको उसमें अपने आप को डिवोट रखना है और कंटिन्यूअस प्रयास करते रहना है, और अपने दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स या मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड होते रहते हैं किसी छोटी सी या बड़ी सी इन्फॉर्मेशन की वजह से, वह इन्फॉर्मेशन आपके लिए
इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए, उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि आज के टाइम पे बहुत ही घातक सिचुएशन है सोशल मीडिया और मीडिया में कि आपको एक छोटी सी चीज़ जो न्यूज़ के रूप में परोसी जाती है या इन्फॉर्मेशन के रूप में परोसी जाती है, उसके बारे में सब लोग अपने ढेर सारे ओपिनियन रख देते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए, और आपके दिमाग को इंगेज कर लेते हैं और उसकी वजह से आपका दिमाग जो है बहुत नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करता है, और उस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, आप सभी को भी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए ये ग्रंथ जो है भगवद गीता बड़े काम का है कि आप उन मैनिफेस्टेशन, अपने दिमाग के मैनिफेस्टेशन से बचें और रियलिटी में जिएं, रियल लाइफ जिएं और एक अच्छी हेल्दी और स्वस्थ लाइफ जिएं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया और इसको समझने का प्रयास किया। मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों से अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ भगवद गीता की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ। काम तो कर ही रहे हैं, साथ में वो चीज़ें भी कर रहे हैं जो हमको थोड़ा बहुत जिसमें हमको मज़ा आता है। तो आजकल हमको भगवद गीता और शास्त्र पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो हम इसकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग भी, और आप लोग भी किताब लाके पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि भौतिक ज्ञान के साथ साथ हमको स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक ज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो होगा हमारे साथ तो हम पूर्ण रूप से एक संपूर्ण ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर या स्पिरिचुअल उन्नति के बगैर भौतिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉइडनेस या खालीपन रहता है। तो उसको भरने के लिए इस तरह के ज्ञान की ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है। अब जिसको लगता है उसको ठीक है, जिसको नहीं लगता है, जिसको लग रहा है कि नहीं ज़रूरत है, अगर उसको पूर्ण लाइफ लग रही है उसमें, तो उसी में एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।